गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक हेनरी लॉ। आपको बहुत सारी बातें तो पता है कि सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, मोल फ्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पहले बता चुके हैं, मोलारिटी पे डिफरेंस आपको पता है और बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स आपको पता है कि मास बाई वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम क्या होता है, ये आपको जानकारी है। आगे बढ़ते हैं और एक लॉ की बात करेंगे, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं। ज़रा हम क्वेश्चन समझ लें पहले। तो आप देखिए कि एक क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ एनॉक्सिया, कुछ होगा। उसके बाद पूछा कि हीलियम गैस क्यों भरी जाती है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर जो स्कूबा डाइवर होते हैं उनके इस्तेमाल में। फिर पूछा है कि उस मेडिकल कंडीशन का नाम बताइए कि जब स्कूबा डाइवर जब बाहर आते हैं अपनी डाइव लगा करके तो उनको एक दिक्कत होती है, वो दिक्कत क्या है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि कौन सी गैस रिलीज़ होती है जब किसी भी सॉफ्ट ड्रिंक का ढक्कन खोला जाता है तो। और ये पूछा है अगला क्वेश्चन कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। उसके बाद फिर पूछा है कि स्टेट द लॉ विच एक्सप्लेन द अमाउंट ऑफ गैस डिजॉल्व इन एनी लिक्विड, कि किसी लिक्विड में उस लॉ को स्टेट करिए जिससे मालूम पड़ता है कि गैस कितनी डिजॉल्व होगी या क्या डिजॉल्व होगी। फिर एक क्वेश्चन पूछा है कि एट 293 केल्विन पर के एच की वैल्यू नाइट्रोजन गैस के लिए 76.48 के बार है और हीलियम के लिए 144.97 केल्विन बार है, तो कौन सी वाली गैस पानी में ज़्यादा जल्दी घुलेगी। फिर एक क्वेश्चन और पूछा है कि मछलियाँ जो है वो ठंडे पानी में ज़्यादा कंफर्टेबल क्यों महसूस होती हैं। तो इन सवालों के आंसर हम समझते हैं एक लॉ से, इसको बोलते हैं हेनरी लॉ। क्लास 11th में आपको बताया कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। यहाँ पर हमारे पास एक कंडीशन दे रखी है। लेट अस सपोज ये क्लोज कंटेनर हमारे पास मौजूद है, तो क्लोज कंटेनर में हमारे पास ये कोई लिक्विड है और इस लिक्विड में हमारे पास कोई गैस के पार्टिकल्स मौजूद हैं। एक छोटा सा बात मालूम है आपको कि यदि क्लोज कंटेनर है तो इनके बीच में डायनेमिक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा, लेकिन यदि इसको यहाँ से लगा करके इसको प्रेशराइज कर दिया गया है, जैसे ही प्रेशराइज किया तो नंबर ऑफ मोल्स, ये नंबर ऑफ गैस के पार्टिकल वो ज़्यादा इस लिक्विड के अंदर जाएंगे। प्रेशर बढ़ाने पर आम तौर पे जो गैस के पार्टिकल हैं वो ज़्यादा घुल जाते हैं। इसी को बोलते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन प्रेशर। ये आपको क्लास 11th में बताया था। तो जब इक्विलिब्रियम यहाँ पर वापस इक्विलिब्रियम असाइन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और ये पाते हैं कि क्लास 12th में क्या चेंज किया है। तो क्लास 12th में चेंज किया गया डाल्टन के द्वारा। यहाँ पर क्या किया गया कि डाल्टन ने क्या किया कि सॉल्युबिलिटी को रिप्लेस कर दिया कैसे, मोल फ्रैक्शन से। इसका मतलब हमारे पास कुछ नया स्टेटमेंट बनेगा। तो नया स्टेटमेंट क्या है, इसको आप पहले नोट करिए। द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। वो ये बोल रहा है कि जो भी गैस है उसका पार्शियल प्रेशर किसके साथ होगा, वो ये पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। फिर से समझो, पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यहाँ जो x जो दिख रहा है ये क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब हमारे पास क्या निकला, यदि हम फिजिक्स के हिसाब से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या होता है, P इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स। एक्स जो यहाँ पर क्या बना रहा है, मोल फ्रैक्शन बता रहा है। तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये जो के एच लग गया है इसको बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट, और यहाँ पर जो x बता रहा है वो बता रहा है मोल फ्रैक्शन, दैट इज़ द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो हमारे पास ये लॉ बन गया। इसमें अगर हम एक अल्टी पल्टी करें तो P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, देयर फोर के एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एच यहाँ पर इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो हमारे पास बात निकल के ये आएगी कि हायर द वैल्यू ऑफ के एच लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। हायर द वैल्यू ऑफ के एच
लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। तो इसका अभी क्वेश्चन समझें कि एट टेम्परेचर 293 केल्विन द वैल्यू ऑफ KH फॉर नाइट्रोजन इज दिस वन 76.48 केल्विन बार एंड फॉर हीलियम इट इज़ 144.97। विच गैस इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर। तो कौन सी गैस ज़्यादा सॉल्युबल होगी। याद रखिए कि हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी सॉल्युबिलिटी। तो यहाँ पर इसकी 76.48 है और इसकी 144.97 है। तो हायर वैल्यू किसकी हो गई, इसकी हो गई। तो सॉल्युबिलिटी कम किसकी होगी, इसकी होगी। डेफिनेटली हीलियम जो है ना, हीलियम की सॉल्युबिलिटी कम होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका यहाँ पर, हीलियम। नेक्स्ट ग्राफ की बात करें तो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आपको पता ही है कि पार्शियल प्रेशर हमने एक एक्सिस पर पार्शियल प्रेशर ले लिया, दूसरी तरफ हमने मोल फ्रैक्शन ले लिया। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारा इसी तरीके से क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर इफ़ x इज़ द मोल फ्रैक्शन वी मे आल्सो राइट P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। ये तो लिख ही सकते हैं। यहाँ जो x बता रहा है वो क्या कहलाता है, मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू KH। और मोल फ्रैक्शन को लेट अस सपोज हमारे पास सॉल्यूट की बात करें तो N2 अपॉन N1 प्लस N2, इसी का निकल जाएगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कीप इन माइंड फील गुड बाय एक्वेटिक एनिमल्स। यहाँ हमने आपको पहले बता चुके हैं कि हायर वैल्यू जो है ना, जब KH की वैल्यू हायर होती है तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। यहाँ पर थोड़ा सा समझें और बात को कि अपनी बुक में एक टेबल दे रखी है, टेबल नंबर 2.2। तो उसके हिसाब से हायर द वैल्यू ऑफ KH एट गिवन प्रेशर द लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। इट कैन बी सीन फ्रॉम टेबल नंबर 2.2 of our text book that the KH value for nitrogen is 76.48 at 298 Kelvin. Similarly ऑक्सीजन के लिए 34.86। तो यहाँ पर हमने क्या बताया कि सॉल्युबिलिटी जो है ना उसकी ज़्यादा होगी जिसका कि KH की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पर देखिए increases with the increase in temperature indicating that the solubility of the gas increases with the decrease in temperature। बात निकल के आती है कि जब हमारी टेबल को देखेंगे तो उसमें ये पाएंगे कि जब टेम्परेचर कम होता है तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यही कंडीशन है, यही बात कही गई है। इट इज़ ड्यू टू द रीज़न दैट एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन इन वार्म वाटर। तो कोल्ड वाटर में उनकी ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा घुली रहती है। जब ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी तो उनको सांस लेने में आसानी होगी, इसलिए वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की एप्लीकेशंस आपको पता ही है। एक तो कोल्ड ड्रिंक्स के अंदर जो है ना हाई प्रेशर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी जाती है। तो कौन सी गैस हो गई वो, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब उसका ढक्कन खोला जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है क्योंकि उसका पार्शियल प्रेशर वो डिक्रीज़ होता है। ठीक इसी प्रकार से इसका सेकंड एप्लीकेशन जो है, जब कोई पहाड़ पर चढ़ता है, हाई एल्टीट्यूड पर जाता है, तो वहाँ पर तो ऑक्सीजन की क्वांटिटी, ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कम होता है। और जब कम होता है तो वहाँ पर जो है सांस लेने में तकलीफ़ होती है। क्यों तकलीफ़ होती है कि जो लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है वो ब्लड में पहुँचता है। लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक। और ऑक्सीजन कम पहुँचने की वजह से वो क्या होते हैं, अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं, इवन दो अनेबल टू थिंक क्लियरली। और उस कंडीशन को कहा जाता है एनॉक्सिया। क्या कहा जाता है, एनॉक्सिया। वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। नेक्स्ट स्कूबा डाइवर। जब कभी भी कोई समुद्र में गोते लगाता है तो जब गोते लगाता है तो जाहिर सी बात है कि सांस लंबी रोकना पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो लोग सिलेंडर लेके जाते हैं। कौन से वाले, ऑक्सीजन के सिलेंडर। लेकिन उस ऑक्सीजन के सिलेंडर में ऑक्सीजन के अलावा कुछ और गैस भी भरी जाती है। ऑक्सीजन तो 32.1 है, नाइट्रोजन जो है 56.2% है, साथ में भरी जाती हीलियम। तो हीलियम गैस भरने का कुछ कारण है। तो स्कूबा डाइवर फील हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व गैसेस वाइल ब्रीदिंग एट हाई प्रेशर अंडर वाटर। जब वो पानी के अंदर होते हैं तो वहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो मोर प्रेशर इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड।
तो उसके कारण से उनके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की या जो गैसेस होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। व्हेन डाइवर्स कम आउट, लेकिन जब वो बाहर निकलते हैं तो प्रेशर उनका घटता है और दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड लीड टू फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन। जब वो बाहर निकलते हैं तो नाइट्रोजन जो है ना वो ब्लड के अंदर जो डिजॉल्व होती है वो निकलती है। किस फॉर्म में निकलती है? बबल्स के रूप में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दिस ब्लॉक्स द कैपिलरीज, वही नाइट्रोजन कैपिलरीज को ब्लॉक करती है और उसके कारण से एक मेडिकल कंडीशन क्रिएट होती है बॉडी में, जिसको कहा जाता है बेंड्स। और बेंड्स के कारण दर्द होता है, साथ साथ में उनको लाइफ को ख़तरा भी हो जाता है। तो बेंड्स को अवॉइड करने के लिए, उसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने के लिए नाइट्रोजन के द टैंक्स यूज्ड बाय द स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विद द डाइल्यूटेड हीलियम। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चंस है अपनी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस है। प्लीज़ वीडियो को पॉज करके इनको नोट करिए। टेक्स्ट बुक के ही क्वेश्चंस हैं, इनको प्लीज़ सॉल्व करिएगा। इसी के आधार पर हमारे क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू।